राजद हमेशा शुरू से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और सभी जगह राजद का जीता हुआ सीट था। क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही हुई? क्या सरकारी स्कूलों में जहां गरीब बच्चे जाते हैं वहां आप बोलते हैं क्या एक शिक्षा नीति की बात तो आप करते नहीं हैं? पहली बार शराबबंदी की जब बात हुई थी तो महिलाएं बहुत खुश थी, लेकिन अब वही महिलाएं समझ गई है कि जो उनके पति कल होकर के जो शराब पी रहे थे और आज वो शराब पी के मर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यों को कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है और 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में 4 सीटों पे उपचुनाव 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 3 प्रमुख पार्टियां जो है मैदान में, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी चारों सीटों पे अपनी प्रत्याशी उतार चुके। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद नेत्री सह प्रवक्ता मधु मंजरी कुशवाहा कैसे देखते हैं? पहले प्रशांत किशोर लाइन में थे, अब नई पार्टी का गठन हुआ है, 4 सीटों पे उपचुनाव है, क्या कुछ राजद की तैयारी है? राजद की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। राजद हमेशा शुरू से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और सभी जगह राजद का जीता हुआ सीट था, तो हम लोग हर जगह जीत रहे हैं। उसमें कोई मतलब इफ बट है ही नहीं कि हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। बिहार की जनता जो मैंडेट देगी हम लोग को स्वीकार है और हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग पहले भी जीते थे, अभी भी जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है कि विकास के नाम पे जनता वोट करेगी और चारों सीट जो है एनडीए जीत रही है। विकास तो हम जानना चाहते हैं ना कि विकास क्या हुआ। क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही हुई? क्या सरकारी स्कूलों में जहां गरीब बच्चे जाते हैं वहां आप बोलते हैं क्या एक शिक्षा नीति की बात तो आप करते नहीं हैं? जब पूर्ण विकास नहीं होगा, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं होगा, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था वही है, तो क्या विकास के साथ जाएंगे? आप जनता को बेवकूफ बनाने का जो काम कर रहे हैं वो बेवकूफ जनता अब नहीं बनेगी। और बिहार की जनता समझती है और समझदार है, वो जानती है कि किसे हमें चुनना है। हम पिछले बार भी नंबर 1 की पार्टी बन करके आए थे और आगे भी हम हैं और रहेंगे। शराबबंदी से महिलाएं खुद से जदयू का रही है, जदयू जो है आधी आबादी जदयू के साथ है। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि महिलाओं की बात कर ली जाए तो शराब को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति झुकाव है और ऐसे में 4 सीटों पे उपचुनाव, प्रशांत किशोर मैदान में, इधर से एनडीए गठबंधन, इधर से इंडिया गठबंधन, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ शराबबंदी की जब बात करते हैं तो मैं मानती हूँ कि जब पहली बार शराबबंदी की जब बात हुई थी तो महिलाएं बहुत खुश थी, लेकिन अब वही महिलाएं समझ गई है कि जो उनके पति कल होकर के जो शराब पी रहे थे और आज वो शराब पी के मर रहे हैं। आज लोग बिहार में शराब पी के लोग मर रहे हैं। नकली शराब का जो धंधा जिस तरह से चल रहा है, जो कल शराब मतलब 50 रुपए मिलता था और आज वो 150 में मिलता है, जो 500 में मिलता था आज 1500 में मिल रहा है। और शराबबंदी कहाँ है? कब शराबबंदी हो गया? अब तो और एकदम इजी हो गया है, होम डिलीवरी हो गया है। और इस तरह से देखेंगे तो सारी महिलाएं अब जागरूक है, समझ गई हैं कि शराबबंदी के नाम पे मात्र महिलाओं के साथ धोखा हुआ, बिहार के साथ धोखा हुआ और बिहार को गर्त में ले जाने का काम किया गया है। शराबबंदी को लेकर चाहे जहरीली जहरीली शराब हो या तो स्मार्ट मीटर को हो, राजद लगातार मांग उठाती रही है कि स्मार्ट मीटर में घोटाला किया जा रहा है, वो भी स्मार्ट तरीके से। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है। अब नीतीश कुमार के हाथों को जो मजबूत कर रहे हैं, नई पार्टी बना लिए हैं, तेजस्वी यादव के बातों को दोहरा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में सम्मान उनको मिलेगा? नहीं नहीं, वो समझ गए हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिल्कुल सही हैं और जो बिहार की समस्या है उस पर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खरे उतर रहे हैं। वो उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, बिहार के युवाओं की आवाज़ को उठा रहे हैं, बिहार की जन समस्या की आवाज़ उठा रहे हैं, बिहार के किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, बिहार के जो महिलाओं की जो आवाज़ है उठा रहे हैं। तो जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यों को कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक युवा हैं और युवाओं की समस्या को जानते हैं। किस तरह से यहाँ रोजगार की जब बात करते हैं, स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, शिक्षा की जब बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मतलब हमारी पार्टी का जो सोच है, जो कार्य है,
मैनिफेस्टो में हम लोग यही डालते हैं कि हम लोग इसी पे काम करेंगे, और वो मात्र 17 महीने में करके दिखाया है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो इसे कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं बोल सकता। तो उनकी मजबूरी है, जिसके साथ आज वो खड़े थे और आज उसी को गलत ठहरा रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप पार्टी में थे तब उस समय आपने क्यों नहीं बोला गलत हो रहा है? तब आप जब तक आप पार्टी में थे, जब तक आप मंत्री थे, तो आप कुछ किए नहीं, बिहार को गर्क में जाने दिया। और आज जब आप मंत्री पद से हट गए, आप इसी जो भी उनका तनाव हुआ उस वजह से, तो आप आज बोल रहे हैं गलत है। तो गलत के साथ आप भी थे। आरसीपी सिंह ने भी गलत किया बिहार के साथ, और गलत के साथ खड़े थे। तो जरूरी है कि बिहार की जनता समझती है कि ये सब जो है बोलने की बात है। इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, और उस विचारधारा के साथ वो काम ही नहीं करते हैं। तो बिहार की जनता जिनके साथ आप खड़े थे, कमा कर कितना बढ़े। आरसीपी टैक्स जो एक फेमस हुआ करता था कि आरसीपी टैक्स के बिना कोई काम नहीं होता, आज उसी आरसीपी सिंह एक नई पार्टी बना लेते हैं। बिहार को एक आशा नहीं, ये निराशा की ओर ले जाने का काम करेंगे। निराशा किया एकदम बिल्कुल निराशा के काम है, निराश किया है। ये दिखा दिया कि आज तक आपने बिहार को बर्बाद करने में आपका पूर्ण रूप से हाथ था, और आज आप अपनी पार्टी बना करके बोलते हैं कि वही गलत था। गलत के साथ क्यों खड़े थे आप पहले क्यों नहीं छोड़ा था आपने? तो ये सब जो है, बिहार जो है निराशा की ओर जाने वाला है। ये मतलब ये आशा नहीं, ये निराशा है। और बिहार की जनता निराशा की ओर कभी नहीं जाएगी। आखिरी सवाल रहा, दीपावली के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुलाए थे सीएम आवास में। दीपावली खत्म हो गई है और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक बुलाए हैं। क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, हर पार्टी का अपना बैठक होते रहता है, चलता रहता है। हर पार्टी का अपनी बैठक होती है, इंटरनल बैठक होता है, मीटिंग होता है। उससे कोई मतलब नहीं है उनका क्या सही है गलत है। अब जो है नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन का कोई मतलब वजूद नहीं है बिहार में। और लोग समझ गया है कि इन लोग से कुछ नहीं होना है। बिहार को जिस तरह से इन्होंने कभी न पलायन रोका, न इन्वेस्टमेंट आया, न जिस तरह से। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मात्र 17 महीने में करके दिखाया है, और आगे आने वाले बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़ी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजद नेत्री मधु मंजरी कुशवाहा, जिन्होंने आरसीपी सिंह की पार्टी लॉन्चिंग और साथ ही साथ 4 सीटों पे उपचुनाव है उसको लेकर कहा। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।